स्पेशल भाई एक छोटी सी दावत का एहतमाम किया है अम्मा जी और अब्बा जी के लिए। बेगम किधर? बेगम नजर नहीं आ रही। अच्छा, वसीम सुना है बड़े शौक से खाता है। सारी चीजें शौक से खाता है। हाँ जी सुना है। फिर खाना कैसा लगा आज आपको? मजे का लगा है। अभी मैं जा रहा हूँ, सुबह सुबह का टाइम है, फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहा हूँ। ये है हमारा मीन बाज़ार, जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम देखने वाले खैरियत के साथ होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत के साथ हूँ। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग कुछ इस तरह है कि आज दोपहर का खाना अम्मा जी और अब्बा जी को स्पेशल उनकी पसंद पर देने जा रहा हूँ। एक छोटी सी दावत का एहतमाम किया है और उस दावत में क्या करना है वो आगे जाके आपके साथ सारी रूटीन में आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन फिलहाल जो है ना अम्मा जी के पास जाते हैं और उनको बता देते हैं कि आज का दोपहर का खाना जो है वो स्पेशल हमारी तरफ से होगा और आपकी पसंद पर होगा। दावत में क्या पकाना है वो भी मैं आपके साथ आगे जाकर शेयर करूँगा। अच्छा जी, तो घर आ चुका हूँ और अम्मा जी और अब्बा जी इधर बैठे हैं। हाँ जी अम्मा जी, आज मेरा प्रोग्राम है दोपहर का खाना जो है ना मैं स्पेशल आप लोगों की पसंद पे बना रहा हूँ। मेरी तरफ से आपको दावत होगी दोपहर के खाने में। लेकिन माशाल्लाह पहले भी हम सभी लोग इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे बनाते हैं, इकट्ठे पकाते हैं। लेकिन भाई आज अब्बा जी की पसंद पर और आपकी पसंद पर मैं आज ना आपकी खिदमत में देसी मुर्गा जो है ना उसको ज़बह करवाने जा रहा हूँ। हाँ, तो आपने और कुछ खाना पीना नहीं है, दोपहर का खाना पे हमारे यहाँ से स्पेशली खाना खाना है। ये सारे तो आनू खवाने इंशाल्लाह। मेरे पास तो देसी मुर्गे हैं तो आज भाई स्पेशल अब्बा जी है ना देसी मुर्गा बहुत पसंद करते हैं। हाँ जी हाँ जी, एक तो उसको यखनी सी बना लेंगे ना, जो खांसी वगैरह या बलगम वगैरह होते हैं उसके लिए भी वो देसी मुर्गा जो है अच्छा होता है। हाँ हाँ, इसी तरह कम मिर्च डाल के या ब्लैक काली मिर्च डाल के बनाएंगे इंशाल्लाह। चलो ठीक है, फिर रेडी रहना दोपहर का खाना। कुछ नहीं खाएंगे, बैठे रहो, इतने पक्के होते। चलो जी। अच्छा, तो फिर मैं फिलहाल इधर आ चुका हूँ, अम्मा जी और अब्बा जी को बता दिया है। लेकिन इधर मैं आपको देसी मुर्गे दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो भाई मैं पीछे आ चुका हूँ प्लाट में। इधर देसी मुर्गे मुर्गियाँ फिरते हैं, लेकिन मुर्गियाँ नहीं ज़बह करवानी, वो इसलिए क्योंकि मुर्गियाँ जो है ना वो अंडे देती हैं। और ये असील मुर्गा रखा हुआ है और इधर भी छोटे मुर्गे फिरते हैं। एक ये है और एक वो जा रहा है, ये वाला, ये भी देसी मुर्गा है। और एक उधर भी फिरता है देसी मुर्गा। इन या ये पकड़ता हूँ या वो वाला पकड़ता हूँ, इन दोनों में से ना एक पकड़ लेता हूँ और उसको आज ज़बह कराते हैं। और अम्मा जी और अब्बा जी के लिए स्पेशल दावत का एहतमाम करते हैं देसी मुर्गे के साथ। एक ये फिरता है इधर देखिए ये, या फिर वो, इन दोनों में से एक पकड़ लेते हैं। ये वाला पकड़ लेते हैं, वो जो बड़ी टोपी वाला है इसको पकड़ लेते हैं। लेकिन ऐसे नहीं पकड़ा जाएगा, ऐसे तो सारा दिन लग जाएगा इसको पकड़ते पकड़ते। खरगोश देखें, दाने डालें, खरगोश देखें कैसे आ गए। एक उधर छोटा सा क्यूट सा खरगोश बैठा है, वो देखें वाइट कलर में। कल ये वाला जो ब्राउन कलर में खरगोश है ना, इसने लड़ाई की है इस मुर्गे के साथ। बस मेरे पास उस वक्त कैमरा नहीं था, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि खरगोश ने कितनी सख्त लड़ाई की है इसके साथ। ये देखिए, आप भी लड़ने के लिए तुले खड़े हैं। ये मुर्गा भी कोई रियायत नहीं करता, लेकिन अगर खरगोश भी डरने वाली चीज़ें नहीं है।
जी तो माशाल्लाह काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने मुर्गे को पकड़ लिया। अब ले जाते हैं इसको कसाई के पास, वहाँ से ज़बह करवा के आते हैं। और आज का मौसम भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। सूरज भी माशाल्लाह निकला हुआ है, बादल वगैरह साइडों पे नहीं है। पहले बादल वगैरह साइडों पे होते थे, लेकिन हवा थोड़ी थोड़ी चल रही है। मौसम वैसे ना थोड़ा थोड़ा तब्दील हो रहा है, इस तरह ना मौसम ठंडा हो रहा है। टाइम को बगैर वेस्ट किए इसको मैं ज़बह करवा के ले आता हूँ कसाई से, क्योंकि पार्टी का भी ये तमाम करना है। और उसके बाद आज जुम्मा तो मुबारक भी है, तो जुम्मा की नमाज भी पढ़नी है। तो मेरी तरफ से तमाम देखने वाले बहन भाई को जुम्मा तो मुबारक। भाई मुर्गे को मैं ज़बह करवा के आ चुका हूँ, तो अभी इसका सालन तैयार करते हैं और मज़ीद आगे मैं आपके साथ रूटीन शेयर करता हूँ। और माशाल्लाह पर दिन के 12 बजने वाले हैं और सूरज भी देखे ऊपर सर पे खड़ा है माशाल्लाह। धूप भी निकली हुई है, साथ साथ हवा भी चली हुई है। मैं इधर आ चुका हूँ भाई किचन में। इधर भाई बेगम ने आग जला ली है माशाल्लाह, और भाई देसी मुर्गे का सालन तैयार करने जा रही हैं। आज का भाई दोपहर का खाना अम्मा जी और अब्बा जी के लिए स्पेशल तैयार किया जा रहा है, और बिल्कुल देसी तरीके के साथ तैयार किया जा रहा है। इधर आप देख सकते हैं पिछले दिन अम्मा जी ने चूल्हा बनाया था माशाल्लाह, भाई क्या लोग है इस चूल्हे की। और इसमें लकड़ियाँ जला दी हैं बेगम ने, और इसके ऊपर मिट्टी का बर्तन रख दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल देसी तरीके के साथ आज सालन तैयार किया जा रहा है। इसमें घी डाला जा रहा है। इधर बेगम सालन तैयार करने जा रही है देसी मुर्गे का। और वैसे भी 12 बज चुके हैं, तो अभी मुबशर ने भी करीबी बस स्टॉप पे आ जाना है, क्योंकि वो कॉलेज किया हुआ है। उसको भी मैंने अभी लेने जाना है, फिर उसके बाद नहाना है, कपड़े चेंज करने हैं, फिर जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाना है। तो बेगम ये सारा काम कर लेती है। मैं जाता हूँ मुबशर को करीबी बस स्टॉप से देने जाता हूँ, उसको लेके आता हूँ, क्योंकि 10-15 मिनट के बाद वो आ जाएगा। और उसके बाद नमाज जुम्मा पढ़ेंगे, और जुम्मा पढ़ के फिर वापस आके खाना खाएंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। देसी तरीके से देसी मुर्गे का चिकन भी है, और देसी बर्तनों में, जैसा कि मिट्टी के बर्तन माशाल्लाह, तो इसमें तैयार होता है। फिर इसको टेस्ट करेंगे, बाद में आके जुम्मा पहले पढ़ेंगे और उसके बाद खाना खाएंगे। अब्बा जी और अम्मा जी भी खाएंगे, और आपके साथ भी शेयर करेंगे कि खाना किस तरह बनता है मिट्टी के बर्तन में। तो लेकिन फिलहाल इसमें पेस्ट डाल ही आया, अब इसको थोड़ा सा भूना जाएगा। इस तरह मिट्टी के बर्तन में सालन तैयार करने का मज़ा ही कुछ और है माशाल्लाह, और ज़बरदस्त बनेगा इंशाल्लाह। और जो पहले पेस्ट बनाया था वो कुछ भून लिया है, और अब इसमें टमाटर डालने जा रहे हैं। तो अब टमाटर को थोड़ा सा भून लेंगे। तो टमाटर को थोड़ा सा भून लिया है, अब इसमें खुश्क मसाला ज़्यादा डाला जा रहा है, जिसमें हल्दी है, काली मिर्च, लाल मिर्च, दरदरी मिर्च और धनिया और गरम मसाला। तो इनको डाल देते हैं इसमें। तो सारे मसाले जाते इसमें डाल रहे हैं। कच्चे बर्तन में देखो मसाला किस तरह तैयार हो रहा है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। ग्रेवी देखिए माशाल्लाह। तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह भून लिया है। अब चिकन की बारी है, तो चिकन को डाल देते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने को तैयार होते होते आधा घंटा लग जाएगा, तो तब तक मैं मुबशर को लारी अड्डा से लेके आता हूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह मैं जुम्मा की नमाज़ पढ़ के आ चुका हूँ, और अभी लगाते हैं बैठक में खाना। और अब्बा जी भी आ जाते हैं, क्योंकि अब्बा जी भी जुम्मा की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में गए हुए हैं। अभी अब्बा जी भी आ जाते हैं, और अम्मा जी भी घर बैठी है, तो सब इकट्ठे होकर फिर खाना खाते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं कि खाना कैसा बना। इधर मैं बैठक में आ चुका हूँ, और नीचे जो मैंने चटाई भी बिछा दी है, और बर्तन जो है वो भी ले आके रखना शुरू कर दिए हैं, और सारा सामान जो है इधर खाने पीने का वो रख लेते हैं। अच्छा, मैं भाई सदाकत के घर पहुंच चुका हूं। भाई सदाकत को भाई पैगाम देना है, अम्मा जी बुला रही हैं। और कितने रह गए मार जी? आ जा भाई, इधर आए भाई। आज स्पेशल भाई एक छोटी सी दावत का एहतमाम किया है अम्मा जी और अब्बा जी के लिए। अच्छा जी। देसी मुर्गे को भाई ज़बा किया था, देसी मुर्गे की यखनी बनाई, जबरदस्त सालन कच्ची मिट्टी का बर्तन में बनाया है माशाल्लाह। जी 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 माशाल्लाह। हाँ, तो भाई अम्मा जी ने कहा उनको भी बुला के सभी लोग बैठ के इकट्ठे खा लेते हैं। हाँ जी, चलो आओ भाई आओ। बेगम की तरफ, बेगम नजर नहीं आ रही। अच्छा, हाँ छुप छुप के चली गई होगी, आपको बताया भी नहीं होगा उसने। अच्छा भाई, शाहिद भी आ गया, सुरेश भी आ गया, दूसरे भी सारे फैमिली मेंबर आ रहे हैं, उनको बुलाया, आने वाले हैं। उनके आने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि खाने में कौन सी चीज़ तैयार की है। सबसे पहले तो इधर ये देखें जी, देसी मुर्गे का सालन यखनी टाइप बनाया है, क्योंकि अब्बा जी की पसंद। इधर है रोटियाँ, और इधर है जी फ्रूट चाट माशाल्लाह, और ये है जी भाई कोल्ड ड्रिंक एंड वाटर। उसमें क्या चीज़ है? उसमें भी रोटियाँ।
और ये सूजी रोटी। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि सारी फैमिली जो है इधर इकट्ठी बैठ के खाना खा रही है माशाल्लाह। बस नाकद भी आ गए माशाल्लाह। आ जाए भाई, सारे आ जाए, अब्बा जी को बुलाएं, जिसका इंतजार था भाई। अब्बा जी भी माशाल्लाह आ गए, जुमा की नमाज पढ़ के अभी आ रहे हैं, क्योंकि ये बुजुर्ग आहिस्ता 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 अपने दोस्त में मिलते मिलाते आराम से आते हैं। हाँ जी, तो आ गए हैं बाजी, बैठो जी, इधर बैठो। चल भाई, सारी फैमिली इकट्ठी हो गई है, खाने में शुरुआत है। खोलो अम्मा जी, खाने में पहले आपने देख लिया कि अम्मा जी और अब्बा जी टेस्ट करके बताएंगे देसी मुर्गी की यखनी कैसी है। कि वसीम बताएगा, वसीम सुना बड़े शौक से खाता है। हम सारी चीजें शौक से खाते हैं, मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी स्टाइल नाल बाबे ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ देसी स्टाइल। जी जी, फिर मट्टी का बर्तन। हाँ जी अब्बा जी, पढ़ो बिस्मिल्लाह। हेलो ये लो। अच्छा तो सभी ने खाना खा लिया है, अब्बा जी भी खा रहे हैं और भाई साहब भी खा रहे हैं और ज़ेज़र भी खाना खा लिया। हाँ जी, सुना है फिर खाना कैसा लगा आज आपको? मज़े का लगा है। ये जो यखनी बनाई है देसी मुर्गे की, वो कैसी लगी आपको? अच्छा, जो फ्रूट चाट है वो खाया है आपने? पेट फुल हो गया है? चलो फिर आप घर जाओ। ठीक है, भागो। हाँ जी अब्बा जी, तुम सुनाओ फिर आज का सालड़ जो देसी मुर्गे का यखनी जी बनी है कैसी लगी है फिर? अच्छा, चलो माशाल्लाह भाई, अब्बा जी को तो पसंद आई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी खाना खा लिया है और सभी ने भी खाना खा लिया, पेट भर के खाना खा लिया, सभी को खाना पसंद आया है। अब्बा जी को खासकर पसंद आया क्योंकि देसी मुर्गी की यखनी बनाई थी हमने, तो अब्बा जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। तो इसी के साथ आज की पार्टी का भी अख्ताम हुआ। तो आज की वीडियो को फिर यही भी एंड करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और अच्छे से कमेंट भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।